सेमिनार के लिए हमें पीपीटी कैसे बनाना है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पीपीटी, और 5 मिनट के अंदर आपको बोलना होता है पूरे सेमिनार के ऊपर। तो आप किस तरीके से पीपीटी बना सकते हो उसके बारे में गाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। कई लोगों के पीपीटीज़ मैंने देखे और उससे मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बना ही देना चाहिए। एक पीपीटी का पहला देखो, इन्होंने सबसे पहले सेमिनार का टॉपिक वगैरह लिखा, अपना नाम लिखा बाई A to Z। उसके बाद इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्हें टॉपिक था उनका, उसके बाद इन्होंने इतना लिखा, इन्फॉर्मेशन इज़ द थिंग ऑफ कलेक्टेड डेटा एंड प्रोसेस्ड मेनी टाइम्स बाय द एक्सपर्ट्स एंड डेटा सेंटर्स यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड बाय दैट द इन्फॉर्मेशन दैट information is that this the learning after this getting information we convert the knowledge information is that information is the information is the information the power of economy information is political science information is a maths information is biology information is this is that information is that information is this information that this that इतना पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपको बोलेगा कि भैया आप अपना नाम बता दो या अपना अपना वो बोलेंगे बेटे व्हाट इज़ योर नेम, उसके बाद बोलेंगे कि बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया, फिर आपको मार्क्स दे करके वो भगा देगा। इतना घटिया पावर पॉइंट आप मत बनाओ प्लीज़। आप उसको पॉइंट वाइज में बनाओ, और इतना लिख दोगे आप तो 5 मिनट में इसको पढ़ना थोड़ा ना है, आपको प्रेजेंट करना है। तो इसमें शॉर्ट लिखो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट कर पाओ। तो इस तरीके से पूरा भरना नहीं पेज पे, ऐसे स्लाइड्स आपने 5-6 बना दिए तो वो लेक्चर पे बन जाएगा फिर तो किस तरीके से स्लाइड्स बनाओ इसका मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण दिखा देता हूँ। तो ये एक स्लाइड है, इसमें किसी को डेटा के बारे में डिफाइन करना था। मान लो उसका टॉपिक था डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज, ऐसे कुछ करके था। उसके बाद उसको डेटा के बारे में करना तो उसने ये 5-6 वर्ड्स लिखे। अब डेफिनेशन बाय AM मतलब कोई ऐसा रिसर्चर था, उसने क्या डेफिनेशन दिया उसको बाद आपने बोल दिया। जैसे डेटा हो गया, सो सर व्हाट इज़ डेटा, डेटा इज़ रॉ थिंग्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड अदर थिंग्स बाय द रिसर्च एंड अदर थिंग्स। उसके बाद फिर आपने एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा आपने बोल दिया, फिर उसके बाद डेटा पार्ट्स। इसके बाद आप बोलते रहोगे, ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, फिर आप बोलोगे, फिर वो मज़ा आएगा। फिर आप पता चले ये ढेर सारी चीज़ें आपने डेटा के बारे में भी ऐसे पूरी लिख डाली है, फिर आप उसको पढ़ रहे हो। तो पढ़ने का आपको सेमिनार में कोई भी अंक नहीं मिलेगा, वो 20-30 नंबर 20-25 नंबर दे देगा 50 में से। अगला इन्फॉर्मेशन के बारे में ऐसे हो गए तो उसके पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं, उसको आपने बोल दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल आइडियल है, बस जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हो। यहाँ पे आप चित्र डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने इमेजेस वगैरह नहीं डाले, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं एडिट करूँ। तो यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हो, यहाँ पे कम से कम चीज़ें लिखो, ज़रूरी नहीं पॉइंट वाइज में हर चीज़ लिखना, जितना कम हो सके। यहाँ डेफिनेशन आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो था डेटा के बारे में आप सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हो। कहाँ चला गया, सब गड़बड़ हो गया लग रहा है। ये डेटा यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हो, और यहाँ पे फिर एस्पेक्ट्स का 1-2 पॉइंट आप लिख सकते हो। बट ये कहो कि आपने पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया 5-6 तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा और बहुत ही बेकार पीपीटी आपका बनेगा। और वो तब लिया जाता है जब आपका लेक्चर्स वगैरह प्रिपेयर किया जाता है। आप सेमिनार दे रहे हो, यहाँ पे आप किसी वैज्ञानिक का फ़ोटो लगा सकते हो, या उस टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ स्टैटिकल ग्राफ्स वगैरह डिज़ाइन कर दिया, वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। उसके बाद फिर आप और मोस्टली 5 स्लाइड्स लो, आप सिर्फ 5 स्लाइड्स में 7 स्लाइड्स लो। फर्स्ट स्लाइड में अपना नाम लिखा, टॉपिक का नेम लिखा। उसके बाद सेकेंड स्लाइड में आपने टॉपिक को शुरू किया सेकेंड स्लाइड से, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड में सिर्फ वो अपना नाम लिखेंगे और टॉपिक का नाम और उसमें फैकल्टी का नाम, बस 3 चीज़ और कुछ भी नहीं। आगे से फिर उसके बाद आप टॉपिक्स को डिफाइन कर देना नेक्स्ट स्लाइड से 5 स्लाइड्स में अच्छे से पॉइंट वाइज या डेटा डायग्राम वाइज अच्छे से। फिर उसके बाद लास्ट में आप थैंक यू लिखना। तो 2 स्लाइड पहला इंट्रो वो चला गया कि टॉपिक वगैरह का नाम क्या है, और लास्ट वाला थैंक यू। उसको बीच में 5 स्लाइड्स आपके बनेंगे। इसी तरीके से आप बनाना जिससे आप 5 मिनट में इसको अच्छे से बता सको। अब देखो जो ये मैं बोल रहा हूँ 4 मिनट 32 सेकेंड हुआ है बोलते समय। तो इसी तरीके से आप बोल करके अंदाज़ा भी लगा सकते हो। और ये जो लिखा गया है अगर इसी तरीके से आपने 10 स्लाइड बना लिया फिर तो आप रीड ही करोगे ना, सारी चीज़ें उसमें आएंगी नहीं और भद्दा भी लगेगा। इस तरीके से आपने 10 स्लाइड लगा लिए, तो इस तरीके से मत बनाओ। ये लेक्चर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप सेमिनार प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मैंने बता दिया है।
और सेमिनार में क्या क्या और एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या उसमें देखा जाता है, वो मैं अगले वीडियो में बता देता हूँ। ये इसमें तो सिर्फ पीपीटी कैसे बनाएं वो मैंने बताने की कोशिश की, इसमें डायग्राम वगैरह ज़रूर ऐड करो। थैंक यू वेरी मच।